हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बर्ड्स इन्फो। आज की वीडियो में हम आपको बीमार परिंदों की अलामात के बारे में बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। परिंदे अगरचे बीमार भी हों तो फितरी तौर पर अपना दिफा करने के लिए सेहतमंद नज़र आने की कोशिश करते हैं। चनाचा बीमार परिंदों की अलामात देखने के लिए बड़े गौर से मुशाहिदा करना चाहिए। परिंदों का पर फैलाए रखना। परिंदे अपने आप को गर्म रखने के लिए परों को फैलाए रखते हैं। ये आराम की नींद सोने या बीमार होने की सूरत में भी अपने परों को फैलाने के आदी होते हैं। अगर कोई परिंदा ज़्यादा देर तक अपने परों को फैलाए रखे तो ये इस बात की निशानी है कि वो बीमार है। अगर कोई परिंदा अपनी दुम को सांस लेने के दौरान ऊपर नीचे करे तो ये भी किसी बीमारी की अलामत है। तो ये बात वाज़ेह हो गई कि परिंदे जो बिलावजह अपनी दुम को ऊपर नीचे करें या अपने परों को फैलाए रखें वो बीमार होते हैं। बीमारी के दौरान परिंदे अपना फेवरेट खाना भी खाना छोड़ देते हैं। शायद परिंदे भूखे ना हों लेकिन इनकी खुराक का ध्यान रखना ज़रूरी है। चनाचे अगर परिंदे एक सारा दिन अपना फेवरेट फूड खाना छोड़ दें तो ये इस बात की अलामत है कि परिंदे किसी मसला या बीमारी का शिकार हैं। परिंदों की आँखों का ज़्यादा देर तक आधा या मुकम्मल बंद रहना। सेहतमंद परिंदों की आँखें जागते वक्त मुकम्मल तौर पर खुली रहती हैं। तो अगर परिंदे बार बार अपनी आँखों को बंद कर रहे हों तो ये भी बीमारी की एक अलामत है। लेकिन यहाँ इस बात का ध्यान रखना भी ज़रूरी है कि परिंदे अक्सर दो की बजाय एक ही आँख बंद करते हैं। बहुत ज़्यादा सोना। इंसानों की तरह वो परिंदे जो ज़रूरत से ज़्यादा सोते हैं बीमारी का शिकार हो सकते हैं। बैठने का मुख्तलिफ अंदाज़। आम तौर पर सेहतमंद पैरट्स सीधा होकर बैठते हैं और उफ़की या ज़मीन के साथ नहीं बैठते। बैठने के बुरे अंदाज की अलामात आम तौर पर परों को फैलाए रखने की अलामात से जुड़ी होती हैं, यानी अक्सर औक़ात ये दोनों अलामात एक ही साथ नज़र आती हैं। नाक का गीला होना। आम तौर पर नाक को देखना मुश्किल होता है लेकिन ये चोंच के ऊपर के हिस्से पर मौजूद होती है। इस हिस्से पर नमी या गीलेपन को नोट करना चाहिए। कभी कभार खांसी आ जाना नॉर्मल बात है लेकिन परिंदों की नाक का गीला रहना अच्छी अलामत नहीं है। क्या करना या पिंजरे के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर गैर हज़म शुदा खुराक के मौजूद होना भी एक बीमारी ही की अलामत है। पीठ के परों या वेंट फैदर पर फुजले या बीट का लगा होना ये आम तौर पर परिंदों की बीमारी की एक वाज़ेह अलामत है और ख़ास तौर पर जब ये बार बार हो। तो अगर परिंदे बार बार अपनी आँखों को बंद कर रहे हों तो ये भी बीमारी की एक अलामत है। लेकिन यहाँ इस बात का ध्यान रखना भी ज़रूरी है कि अगर परिंदे अक्सर दो की बजाय एक ही आँख बंद करते हैं। ख़राब रंग, ख़राब हाजमे की वजह से दस्त हो जाना। बीट या पूप के रंग और शेप में तब्दीली को नोट करें। अगर आपने अपने परिंदों को नहलाया हो या बेशुमार पानी पिलाया हो तो इससे भी दस्त की बीमारी लग सकती है। दस्त के रंग की तब्दीली खुराक में तब्दीली की वजह से हो सकती है। आम तौर पर सी टाइट हरे रंग का दस्त पैदा करती है लेकिन दस्त का बेरंग या मुख्तलिफ रंग का होना एक ख़तरे की अलामत हो सकती है। काले रंग का दस्त एक बुरी अलामत है। दस्त या फुजले को हज़म शुदा नज़र आना चाहिए, ना कि इस खुराक की तरह जो कि फुजले की इब्तदाई शक्ल थी। अगर आपका परिंदा सीड्स खाता है तो फुजले में गैर हज़म शुदा बीज नहीं होने चाहिए। उलझे और गंदे पर। अगर कोई परिंदा अपने परों का ख्याल नहीं रख रहा तो ये एक बुरी अलामत है, क्योंकि आज़ाद फ़िज़ा में परिंदों की बका के लिए परों का सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है। खांसी। खांसी बार बार और मतवातर करने वाले परिंदे बीमार होते हैं। कमज़ोरी। अगर आम तौर पर एक चुस्त और उछल कूद करने वाला परिंदा सुस्त या कमज़ोर नज़र आए तो ये बीमार हो सकता है। मजाज में अचानक तब्दीली। बीमारी की वजह से परिंदों का मजाज अचानक बदल जाता है और आम तौर पर खामोश रहने वाला परिंदा चिड़चिड़ा और हौसीला हो जाता है और एक शोरगुल मचाने वाला परिंदा खामोश और धीमा पड़ जाता है।
میں یہ اچانک تبدیلی کی وجہ ہارمونز اور پروں کی بے ترتیبی بھی ہو سکتی ہے۔ وزن کا گرنا خاص طور پر چھوٹے پرندوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ چھوٹے پرندوں کے جسموں میں طاقت کم ہوتی ہے۔ زیادہ تر پرندوں کے مالکان اپنے پرندوں کے وزن کا خیال نہیں رکھتے، چنانچہ پرندوں کا وزن وقتاً فوقتاً ویٹ سے کروا لینا چاہیے۔ بعض اوقات آپ پرندوں کی سینے کی ہڈی سے ان کی صحت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اگر یہ ہڈی ریزر کی طرح باہر نکلی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ پرندہ شدید بھوک کا شکار ہے۔ صحت مند پرندے کی چیسٹ کے اوپر بہت سا گوشت ہوتا ہے، جس سے آپ سینے کی ہڈی کو بآسانی محسوس نہیں کر سکتے۔ خراب چونچ اور ناخن اگر کسی پرندے کی چونچ یا ناخن خراب ہو تو کسی دیرینہ بیماری کی علامات ہو سکتی ہیں، اس لیے اسے فوری طور پر ویٹ سے چیک کروانا چاہیے۔ خون کا نشان اگر آپ کے پرندے کو بلیڈنگ ہو رہی ہو تو فوری ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے۔ تو دوستو، ان سب علاماتوں میں سے کوئی ایک یا ساری علامتیں ظاہر ہونے کی صورت میں ویٹ ڈاکٹر سے فوری رجوع کرنا چاہیے، لیکن بعض اوقات لاکھ کوششوں کے باوجود پرندے بچ نہیں پاتے۔ اکثر اوقات پرندے نامناسب بریڈنگ، بری قسمت، کسی حادثے کا شکار ہو کر مر جاتے ہیں، یا پھر وہ اپنی طبعی عمر پوری کر لیتے ہیں۔ پرندوں کے مالکان ان کی صحت کے حوالے سے اپنی معلومات میں اضافہ کرتے رہیں، لیکن آخر میں پرندوں کی صحت کے حوالے سے سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ اپنے پرندوں سے محبت کریں اور ان کا پورا دھیان رکھتے ہوئے انہیں خوش رکھیں۔ محبت اور خیال رکھنے والا یہ نکتہ کسی بھی دوا سے زیادہ مؤثر ہے۔ تو فرینڈز، آئی ہوپ آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے میرے چینل برڈز انفو کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں۔